हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं सुबह सुबह सोचा थोड़ा सा आपके पर्सन के बारे में कुछ करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी अपलोड करती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं काफ़ी मैस में हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि मैं आपके लिए रीडिंग करूँ। आप सबका थैंक यू। आप कमेंट्स करते हैं और देखते हैं, और आप चाहे तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं जो यूट्यूब चैनल में अवेलेबल रहता है। और इसकी मंथली जो सिर्फ 59 या 89 से स्टार्ट होता है रुपीज़ में। एंड अगर आप चाहें तो आप इसका पार्ट ऑफ मेंबर बन सकते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आएंगी जो आप सिर्फ मेंबर लोग ही एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। एंड आपके कमेंट के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, अप्रिशिएशन के लिए थैंक यू, एंड रीडिंग लेने के लिए और ब्रेसलेट लेने के लिए भी थैंक यू। ठीक है। और जितना भी आप मुझे हेल्प करते हैं उसके लिए सबसे तहे दिल से थैंक यू। हम देखते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है कि आपके पर्सन और करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है। स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर प्लीज, कलेक्टिव एनर्जी है। आपसे जो रेजोनेट करेगा बस उतना ही लेना। Oh my God, 2 of Swords, लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। एस ऑफ Swords एंड एस ऑफ कप। ओके, ये पर्सन को एक रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है। ये पर्सन बहुत बड़ा रियलाइजेशन से गुजरा है, और इनका एक बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना, जब तक आपके पास हर चीज़ रहती है आप उसकी कदर नहीं करते हो। जब आपसे वो चीज़ें छिन जाती है, यानी आपको तब एहसास होता है कि आपने एक्चुअली क्या खो दिया। तो ये पर्सन को उस ट्रॉमास के, क्योंकि ये जब आपसे मिले होंगे, शायद ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है या ऑनगोइंग सिचुएशन है। ये पर्सन जब मिले होंगे, इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छे हुए होंगे। तो जब खुशी होती है लाइफ में, तो हमें उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है, कि हम सोचते भी नहीं हैं कि एक्चुअली कि इस पर्सन हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अपनी ईगो दिखाना या अपने सर पे चढ़ा देना किसी को, उसके बाद जब ये पर्सन चला जाता है लाइफ से या चली जाती है, तब इस बात का एहसास होता है। ये पर्सन बहुत ही ट्रॉमा से गुजर रहा है, इसलिए गुजर रही है। इन्होंने कुछ ऐसे रॉन्ग मोड लिए दिए, रॉन्ग पीपल को ऐड कर लिया अपने लाइफ में, जो चीज़ें उनको उसी टाइम से जब आप थे और आपको जाने दिया, तो इसी वजह से ये पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है। देखिए 5 ऑफ कप्स, और बताऊँ क्या, ये रेड रिबन है इनके पास, ये आपसे ही बंधा हुआ है। और ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे चॉइसेस क्यों लिए। इनके फैमिली की तरफ से इनको कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और स्पेशली अगर ये पर्सन मैरिड है एंड ये पर्सन अगर ऐसे जगह से, ऐसे पर्सन से मैरिज कर लिए जो या तो ऐसे पर्सन के साथ एंगेज हो गए जिसके साथ एक्चुअली उनको नहीं होना चाहिए था। ठीक है। ये पर्सन अभी एक तरह का दो राह पे खड़े हैं। ये क्या करे, आगे कुआं है और पीछे खाई है, तो इनको एक डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा। इनको पता है कि इनको लीप ऑफ फेथ लेना है, और आगे की तरफ एक क्लैरिटी है लाइफ में। जैसे बोलते हैं ना, एक तरह का आता है क्या, सडन, जैसे कोई साइक्लोन आया। ठीक है। और वो साइक्लोन जाने के बाद क्या होता है, जैसे बादल, बारिश और तूफान सब कुछ होता है, उसके बाद पूरी शांत हो जाती है धरती, पूरी तरह से शांति जैसी एक क्लैरिटी मिलता है। जो टूटना है टूट जाता है, जो बिखरना है बिखर जाता है, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये वाली एनर्जी है अभी इनके लाइफ में। वही सारी चीज़ें अभी क्लियर हो रही है, और हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर वो चीज़ों की वजह से ये चाहते हैं कि इनको अभी क्लैरिटी मिले कि इनको एक्चुअली क्या चूज़ करना है। ये पर्सन ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि उनको एक्चुअली क्या चूज़ करना चाहिए था, और उन्होंने क्या कर लिया। अभी ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है सो मच लव। ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको अनकंडीशनल लव कर रहे थे, जो इन्होंने किसी भी कारण से उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया।
मुझे सुनाई दे रहा है शायद न्यू जॉब और न्यू करियर के लिए इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जहाँ पर करियर अपना कर रहे हैं या कर रही हैं वहाँ पर वो खुश नहीं है। तो इसी वजह से हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर करियर, ठीक है। और ये पर्सन आपको शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता है क्योंकि शायद आपने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की होगी इनकी करियर ग्रोथ में, ठीक है। व्हाट एल्स, डेथ, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन मतलब गुजर रहा है जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा है। ये रिलेशनशिप भी एक तरह का एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, माय गॉड, फिर भी ये पर्सन में ईगो और अहंकार अभी भी है, बरकरार है, ठीक है। और जो एनर्जी है, अच्छा और भी एक मैसेज आ रहा है, ये पर्सन शायद ना चाहते हुए भी आपके साथ प्यार में पड़ गया है। ये पर्सन उसी चीज़ से मतलब उसी चीज़ से डीलिंग कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि वो ऐसा पर्सन है, वो किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता है या पड़ सकती है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सातिर या बहुत ज़्यादा माहिर समझता था। ये प्ले करेगा और ये बच जाएगा सांप या बच जाएगी सांप, और बाकी सब इनके पीछे चेस करेंगे, बट दिस पर्सन इज़ नॉट चेसिंग एनीबॉडी। बट यहाँ पर उल्टा हो गया, जैसे बोलते हैं ना, इससे क्या बोलते हैं, एक गाना है, क्या है वो, शिकारी खुद वहाँ शिकार हो गया। ओके, ये तो ऐसे फनी मूड में मैं बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली इस पर्सन के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक चल रही है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तरफ से तकलीफ में, ओह माय गॉड। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, अगर ये चाहे तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ही अपने आप को पूरी तरह से करेक्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि वो दो राह पे ही खड़े हैं, टू ऑफ सोर्स। इनको कुछ ना कुछ तो चूज़ करना ही पड़ेगा। एंड ये जो चॉइसेस है इनके लाइफ में, अगर ये सही से कर पाते हैं तो इनके लाइफ में पूरी जो थी 180 डिग्री चेंजेस आ जाएगी। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनके लाइफ में काफ़ी हद तक सुधार आ सकती है। लगन इनको चूज़ करना या चॉइसेस लेना अभी इनके ऊपर डिपेंड है। व्हाट एल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूटा हुआ है। ये इस दिल टूटे ना जो चीज़ है ना, इनको पहले कभी नहीं हुआ था। सॉरी, इनके थ्रोट चक्र में बहुत सारा ब्लॉकेज है, इसलिए देखिए बोलते बोलते ही मेरे गला दब गया। हो सकता है ये पर्सन आपको सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए हैं अपने फीलिंग्स के बारे में, जो उनको एक्चुअली बोलना चाहिए था उसी टाइम पे, जो जब इन्होंने इसलिए ही नहीं बोला है कि उनको चॉइसेस लेना ही नहीं था ना, ये तो पास्ट की बात है, लेकिन फिर भी इनके अभी भी थोड़े चक्र में ब्लॉकेजेस हैं। इनको लैपिस लाजुली पहनना चाहिए, या तो ब्लू कलर का, या थ्रोट पे मेडिटेशन करना चाहिए, व्हाटएवर करना दो। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि ये पर्सन हीलिंग करना चाहते हैं, और आप ही से देखिए फिर से जगल कर रहे हैं। ये शायद आपके अलावा भी इनके लाइफ में और कोई है जिनके साथ इनको शायद रहना पड़ रहा है, और इसी वजह से भी ये एक बड़ा डिसीजन लेने से बच रहा है ये पर्सन। लेकिन हाँ, ये जगल ज़रूर कर रहा है आपके साथ। ओके, व्हाट एल्स, आने वाले दिनों में क्या करेगा पर्सन? यस, ये आपके तरफ विजिट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं डिस्टेंस लैंड पे रहते हैं, एक क्यूरोसिटी है इनके लाइफ में, इनके दिमाग में, कि आप कैसे रहते हो, आपकी लिविंग स्टाइल कैसी है। अगर आप दूर रहते हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ रहते हो, तो शायद ये आपके साथ कोई प्लान बना सकते हैं कहीं पर विजिट करने का, ठीक है, या तो वक्त बिताने का, इस तरह का कोई है चीज़। 6 ऑफ वन, विक्ट्री, ये पर्सन चाहते हैं कि आपको जीतना। देखिए इनकी फीलिंग्स ने बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है ये पर्सन आपको लेके। अगर आप इनको और एनर्जी नहीं दे रहे हो, और आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से खींच लिया है अपनी तरफ, तो ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि बस आप इनको एक बार मान जाओ, ताकि ये जान सके कि क्या है, कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं आपके लाइफ में। आप हो क्वीन ऑफ वांस, सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव एंड हैंडसम, जो भी आप समझ सको अपने आप को, ठीक है। ओके, दूसरे डेक से देखते हैं ये पर्सन एक्चुअली क्या एक्शन लेने वाले हैं। अगर अपकमिंग डेज में कोई एक्शन लेंगे, कैसा रहेगा।
क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? स्पिरिट गाइड समय बताएं। 6 ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेट ये चाहते हैं कि वो सारे केओस को जो भी है इनके लाइफ में चल रहा है, मैं इनके जॉब को हो, करियर को हो, या फैमिली को लेके हो, या किसी थर्ड पर्सन को लेके हो, वट ये सारी चीज़ें शांत करना चाहते हैं और फिर एक स्मूथ लाइफ में आपको मतलब आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है या चाहती है जो भी है पर्सन। लेकिन हाँ, ये आपकी टुवर्ड्स ट्रैवल तो पक्का करना चाहते हैं, ये तो पहले भी हमने देख चुके हैं। 9 ऑफ वांड्स, इनको थोड़ा डर है, क्यों इनका ईगो बार बार ब्रूज ना हो जाए, क्योंकि आपने इनको ईगो हर्ट कर दिया, इनको रिजेक्शन देके, पीठ दिखा के, इनको चेस ना करके, समझ में आया? तो इसलिए इनको ना इस बात का बहुत डर है कहीं आप अगेन वैसा ही ना करो। लेकिन अभी ये डर तो इनके खुद के ही दिमाग में बना है ना, कि अगर आप किसी को ईगो ना दिखाओ तो ईगो हर्ट होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बात तो मैं भी पूछूंगी इस पर्सन से। पेज ऑफ वांड्स, अगेन पेज ऑफ वांड्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपको लेके। ये बात है कि मुझे लगता है ये फिज़िकली आपको ज़्यादा नहीं जानता है ये पर्सन, या जानती है, तो ये इतना क्यूरियस रखता है या रखती है आपकी कल्चर, आपकी वाइब, आपकी सराउंडिंग्स में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, ये सारी चीज़ों को लेके। 2 ऑफ कॉइन्स, अगेन 2 ऑफ, मतलब रिपीट हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं वो एनर्जीज। डेफिनेटली जब आती है आपकी बातें, ये हर चीज़ को लेके आपके साथ कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, हर चीज़ को लेके आपके साथ एक जगल करना लग जाता है या लग जाती है। 10 ऑफ कप, ये जानते हैं कि आप ही इनकी खुशियाँ हैं, कंप्लीट ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, इसके आगे और कुछ नहीं मिलेगा इस पर्सन को। लेकिन हाँ, यही बात है कि इनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत देरी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड। आपका जो भी ये पुराना मतलब सिनारियो था इस रिलेशनशिप का, वो ख़त्म होगा, कुछ नया चीज़ें स्टार्ट होगी। ओके, कब तक एक्शन लेंगे ये पर्सन? 5 ऑफ कॉइन्स, देखिए एक्शन की जब बात आती है ना, कोल्ड एंड डिटैच फील करना स्टार्ट करता है, सीवरिंग स्टार्ट करता है। ये चाहता है, ये अगर ये पर्सन चाहता है तो किसी का साथ ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर है, मौजूद है किसी का हेल्प लेने के लिए। लेकिन ये पर्सन इतना अपने आप को क्या बोलते हैं, एलोन, कोल्ड एंड ये फील करा रहा है कि इसके पास वो चीज़ें लेने की साहस नहीं है। किंग ऑफ कॉइन्स, लेकिन इमोशनल अंडे भर भर के है, ये पर्सन ऑलरेडी इन लव विथ यू, इससे आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है, चाहे आप इसको डिले कर दो, गांठ डाल दो, ये कर दो, मतलब कुछ भी कर दो, लेकिन अपनी फीलिंग से आप बच नहीं सकते। यही होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट। हाँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है, बट आपसे भाग नहीं सकते, और इसी को हम बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट एल्स? 7 ऑफ कप, बहुत आपके अगर दिमाग में इस पर्सन का ख्याल आ रहा है तो आप सोच लेना कि ये पर्सन आपको वही एग्जैक्टली थॉट के साथ सोच रहा है या सोच रही है। इनके दिमाग में आप हमेशा रहते हो। अगर ऑनलाइन कहीं पर प्रोफाइल है तो आप बहुत वॉच में भी हो। ओके, व्हाट शुड यू डू? आपके लिए मैं ले लेती हूँ कार्ड्स, क्या करना चाहिए आपको? एस ऑफ वांड्स, अपने लाइफ में ना कोई चीज़ें न्यू बिगनिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी सिर्फ अपने ख्यालों में है, और जब तक इनको एक्शन लेने की बात आती है डरा हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर न्यू बिगनिंग कर रहे हो, या अपने न्यू काम के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, कुछ न्यू ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा आशावादी हो, और आप कुछ बेटर चीज़ें करने के लिए इंटरेस्टेड हो, देन डू इट नाउ, टुडे, ठीक है, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बिगनिंग आ रही है, तो आप कर सकते हो जो भी आप चाहो। आप अपने लाइफ में बहुत अमेजिंग चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, सुपर कॉन्फिडेंट हो आप, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम भी हो सकते हो। लेकिन हाँ, आपकी बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और इसी वजह से आप अपने लाइफ में कभी रुकना नहीं है, आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का अलग ही कुछ प्लान है जो आपकी सोच से परे है। क्लेम दिस रीडिंग, रेड कलर और ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर, डू लाइक कमेंट शेयर, एंड पोटेंशियल आपके बहुत हाई है और आप जानते हैं। और मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, लव यू ऑल, बाय।